ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम? कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसी तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। क्या आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी? क्या धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बातचीत की? मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। देखो, मेरे से सिर्फ मेंबरशिप की बात करी गई है, मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं। और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। दीपक जी, आज आप करने के लिए आए थे, क्या बातचीत आपकी राहुल गांधी से हुई? मैंने सर बताया है कि राहुल गांधी जी से मेरी ऐसा कोई बात नहीं हुई। इसी चीज को लेकर बात हुई है, जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है। और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। शुक्रवार की घटना की बात करते हैं तो क्या हुआ था उस दिन और कैसे आप राहुल गांधी से संपर्क किया? देखो, उस टाइम पर जो भी मैटर हुआ है ये आप लोग जानती हो कि कुछ दल वाले जो आए हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, वहां पर एक बाबा जी के साथ बदतमीजी करी है। तो उसी मैटर में ये जो भी कुछ मैटर हुआ था 26 तारीख को, जो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया है, तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी। और उसके बाद जो 31 तारीख को आते हैं कुछ लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं। तो बस यही मोहम्मद दीपक वाली बात मोहम्मद दीपक वाली बात तो कुछ ऐसी थी, देखो सर, कि क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोहम्मदन थे और जो टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे, 7-8 जने थे वो। और वो ये नहीं देख रहे थे कि बाबा जी की उम्र 70 प्लस है, 70 से 75 साल की उनकी एज है, वो उनको टारगेट कर रहे थे। और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। तो मैंने उस वे में उनको आके बोला है कि यार मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं तो इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि आप बेवजह इनको टारगेट कर रहे हो। बाबा जी के नाम को लेकर कोई इतना बड़ा इशू उसका बनाना नहीं चाहिए था, जितना बड़ा इशू उन्होंने उसको बना दिया, बाबा जी के नाम को लेकर कि ये नाम चेंज करो। तो उसी चीज को लेकर तब मैंने उनके आगे, जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उनको मैंने बताना चाहा कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, यानी कि एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है आपको। मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैंने उनको बताना चाहा कि मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है। तो मेरी आपकी जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके जिम में आऊंगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा। मैंने खुद उनको इनवाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात होगी कि आप आओगे कोटद्वार और मेरे जिम की मेंबरशिप लोगे। राजनीति को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना ही मैंने कोई राजनीति से लेकर कोई मैंने ऐसी बात करनी है, क्योंकि मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं वही बात करूंगा जो मेरे साथ बात हुई है।